प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर तहे दिल से आप सबका मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर क्रमांक में जो 8वीं राशि बनती है उसके बारे में। और आज मैं बात करने वाला हूँ वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। जो नए श्रोता मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हर महीने लगन कुंडली के आधारित 12 लगन राशि पे मेरे फल कथन में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जिन लोगों को डाउट है इनको या फिर उनको पता ही नहीं है कि उनकी लगन राशि कौन सी है, तो कृपया करके आप कुंडली खोलिए और कुंडली जैसे आप ओपन करेंगे बीच में लिखा होगा ल और उसके बाजू में ल के बाजू में जो नंबर लिखा होगा वही होगी आपकी लगन राशि। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं। जो लोग जो नए श्रोता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। मैं बात करने वाला हूँ आज वैयक्तिक यानी कि प्रोफेशनल जीवन के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में, स्टूडेंट के लिए कैसा वक्त रहेगा और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर आप कोई विशेष परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए, जब मैंने 1 फरवरी को वृश्चिक लगन की कुंडली बनाई थी तो कैसी थी, आइए देखते हैं। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए यहाँ पर जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी को दर्शाते हुए यहाँ पर सूर्य आपके तीसरे भाव में मकर राशि में विराजे हुए हैं। बुध अस्त के हैं, तो डिग्री करी जैसे जैसे सूर्य बढ़ते जाएंगे बुध अस्त के होते जाएंगे। चंद्र शनि की युति देखने को मिली है यहाँ पर चतुर्थ स्थान में। जबकि अच्छी बात यह है कि शनि ने, कर्म के दाता शनि ने यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण किया है, जो सुखता ही सुखता दे रही है वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। अब उच्च के बनते हैं शुक्रदेव पंचम भाव में मीन राशि में, और अकेले नहीं है, राहु के साथ उनकी युति बनती हुई नजर आ रही है। सप्तम भाव में वृषभ राशि में परमहंस योग बनाते हुए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजे है, वो भी एक जबरदस्त युति देखने को मिली है। और मंगल आपके लगन के मालिक अंकल, माफ कीजिएगा, लगन के मालिक बनते हैं मंगल, वो वक्री चल रहे हैं और अष्टम भाव में मिथुन राशि में विराजे हैं। और त्रिशदाय स्थान में 3, 6, 11वां भाव होता है गेन का, 11वां भाव होता है प्रॉफिट का। कन्या राशि में बनता है 11वां भाव, जिसमें विराजे है केतु। तो ये है वृश्चिक लगन के जातकों की नवग्रह की परिस्थिति। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए अपनी वाणी को ये पर प्रारंभ करूंगा। और आपके लगन के मालिक बनते हैं मंगल और अपने गुरु को, दोनों को याद करते हुए ओम मंगलकाय नमः, ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से मैं कुंडली की ओर देख रहा हूँ अभी, और जो कुंडली मैं आपको दिखाई चुका हूँ, उसके अनुसार प्रोफेशनल वालों के लिए ये पूरे महीने में कैसी परिस्थिति रहेगी। उच्च के बनते हैं शुक्र राहु, जो पंचम स्थान में विराजे है। शुक्र के संबंधित अगर आप स्पा, जिम, सलून, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, पैकिंग फूड एंड बेवरेजेस, गारमेंट, राइस, टेक्सटाइल, ये जितने भी ये 11-12 जितने भी मैंने क्षेत्रों में मैंने बातचीत की है, ये सारे क्षेत्रों वालों के लिए बहुत ही उच्च वाली ये परिस्थिति रहेगी। आप अच्छे दामों में आपकी प्रोडक्ट की बिक्री होगी और आपके लिए फाइनेंशियल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन ये वक्त
बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि आपको वाणी पे और गुस्से पे नियंत्रण रखने की यहाँ पर नज़र आ रही है परिस्थितियाँ, तो जितना हो सके नियंत्रण रखेंगे खुद के एग्रेशन को तो बेहतर होगा। आगे वहीं पर प्रोफेशन वालों के लिए, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, सीए या फिर आर्किटेक्ट्स वगैरह आ गए, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह आ गए, उनके लिए वक्त कैसा रहेगा? उनके लिए ये वक्त भी थोड़ा स्ट्रगल होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन आपका जो सोच है, आपका जो आइडियोलॉजी है, उसको आप ढंग से अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोफेशनली यहाँ पर एक सुखमय वाली रात नज़र आ रही है। जो भी आपकी राह होगी, आपका जो रास्ता होगा, वो अच्छा रहेगा। जो भी आपने सोचा है उसको प्रॉपरली तरीके से आप हो सकता है एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, 19-20 हो सकता है, लेकिन जो सोचा था उस दिशा में आपको यहाँ पर एक अच्छी राह मिलती हुई नज़र आ रही है। डॉक्टर्स के लिए ये वक्त भी अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चतुर्थ स्थान में, जो सुख स्थान में शनि का शश योग है, वो मेहनत ज़रूर करवा रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है ये वक्त के दरमियान आपके लिए यादगार शानदार परिस्थिति नवग्रह की बनती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजे हैं, वो भी बेहतर परिस्थिति को कहीं ना कहीं बना रही है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति का पंचम दृष्टि जारी है आपके लाभ स्थान में, सप्तम दृष्टि से आप ही के लग्न को देख रही है और नवम दृष्टि से आपके पराक्रम को देख रही है। तो टुगेदर देयर इज हाउस ऑफ प्रॉफिट योरसेल्फ एंड डूइंग कर्मा। ऑल टुगेदर these three combination are making a very good situation for you in personal life and professional life as well। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर नौकरी पेशा वर्ग के लिए। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए यहाँ पर छोटा सा स्ट्रगल यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नज़र आ रही है, ये जो परिस्थिति वो इसलिए बन रही है क्योंकि कहीं ना कहीं छठे घर का मालिक बनता है मंगल, और वो मंगल छठे घर में मेष राशि में का मालिक बनते हुए बन रहा है, बैठे हुए वक्री अवस्था में अष्टम भाव में। तो जो भी आपके रुके हुए काम थे एज ए एम्प्लॉय, आपकी फाइल अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और प्रोग्रेस के लिए रुक नहीं रही थी, डिफेंस में थे रुकी हुई थी, वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं अगर आप पे कोई इंक्वायरी नहीं चल रही है, इंटरनल इंक्वायरी, पर्टिकुलर डिफेंस में अगर आप हैं तो, पुलिस में है या आर्मी में है वगैरह। अगर इंटरनली अगर आपको एनओसी मिल गया है तो आगे जाकर के आपका प्रमोशन तय समझिएगा। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए ये वक्त कैसा रहेगा? देखिए, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये भी एक आपके लिए सावधानी बरसा रहा है वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परिस्थिति आपके लिए अनुकूल जरूर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, आप जोश में आकर के, कई बार ऐसा होता है वी क्रॉस द लिमिट, एंड एज ए एम्प्लॉय हमने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किसी को अच्छा लगा है या किसी को बुरा लगा है। वो निग्लिजेंसी वाला जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एज ए प्रोफेशन में समझा सकता हूँ आपको, एज ए एम्प्लॉय आप खुद का बिहेवियर को आप कंट्रोल में रखिए, खुद के एग्रेशन को आप कंट्रोल में रखिए, वही एग्रेशन को डाइवर्ट करिए अपने काम में, रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए, मेहनत करिए, रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो नवग्रह की परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी नज़र आ रही है और प्रमोशन दे रही है। एज ए एम्प्लॉय आपके लिए ये ग्रोथ वाला वक्त ज़रूर मिल रहा है। तो ये क्षेत्रों में आगे जो बिजनेसमैन वालों के लिए क्षेत्र बोला था, उसी क्षेत्रों में अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो ये प्रमोशन वाला ये वक्त नज़र आ रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये कैसा वक्त है? विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के शॉर्टकट टर्म से फॉर्मूला सीखने को मिल रहा है। एज ए स्टूडेंट अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स यानी कि मैथ पढ़ रहे हैं, या साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे फार्मूलाज
पे सारे डिपेंड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला करेक्ट करना नहीं आता है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल गया है, यकीन मानिए ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके लिए बेटर रहने वाला है। लेकिन वो आपके गुरु ने या आपके टीचर ने सिखाया हो और स्कूल में या बोर्ड एग्ज़ाम में अगर वो एक्सेप्टेबल है तो उससे अगर आप सीखने को मिलता है और आपने अप्लाई कर दिया, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए ये अच्छी परिस्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जब भी आप पर्चा भरते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं बोर्ड प्रिपरेशंस में या कॉलेज के एग्ज़ाम में, तो अपना नाम, नंबर, एनरोलमेंट नंबर सब्जेक्ट के साथ बहुत क्लियरली लिखिएगा। 19-20 ना हो, वरना तकलीफ आ सकती है। और पूरा एग्ज़ाम लिखने के बाद एक बार सिर्फ 2 मिनट ही बचे हो और अगर आपने एग्ज़ाम तब तक फिनिश कर दे, ऐसी आप मेहनत करिएगा। 2 मिनट निकाल करके क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिएगा। आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, ये बेनिफिट वाला ये वक्त नज़र आ रहा है। अब जीवन साथी वालों के लिए ये प्रश्न है, निजी जिंदगी के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। सुख में ये परिस्थिति आ रही है, हालांकि सबको खुश नहीं रख पाएंगे। ये चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको स्वभाव में डालनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि जितने भी आपके वर्तुल में, आपके ऑरा में जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबको खुश नहीं रखना है आपको, सब खुश होंगे भी नहीं। जितने भी लोग पॉजिटिव है आपके साथ में, उनको साथ मिला करके चलिए। खास करके अगर आपको मामा मासी के वहाँ से, अपने माँ के घर से आपको बहुत अच्छा स्नेह प्यार मिलेगा, आपके लिए सपोर्ट मिलेगा। निजी जिंदगी में मैंने बताया था शुरुआत में, सिंगल व्यक्ति वालों के लिए पर्टिकुलर अगर आप स्त्री है तो आपके लिए ये पढ़ा लिखा और धार्मिक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व रहने वाला एक अच्छा वर मिलेगा। वधु के लिए ये शुभ संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। वर यानी कि जो पुरुष है और उनके लिए जीवन साथी कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला है, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला व्यक्ति मिलने वाला है। कृपया करके बस आपको उनकी सोच, उनके विचार, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करिए, सोच विचार करिए, फिर मंगनी के लिए हाँ करिए। आपके लिए ये आने वाला वक्त शुभता दे रहा है। स्वास्थ्य के संबंधित, स्वास्थ्य में अगर आपकी कोई चोट दुर्घटना से अगर कोई सर्जरी पेंडिंग थी जिसमें डॉक्टर ने आपको बोला था कि शायद आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए और आप सोच रहे हो कि नहीं लूँ, दुविधा के बादल हटाइए। अगर डॉक्टर ने बोला है सेकंड ओपिनियन लेना है तो लेना ही है। जो भी मेडिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं रोगियों की बात कर रहा हूँ, निरोगी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 वर्ग के लोग होते हैं जिनके ट्रीटमेंट चल रहा है और ऐसे व्यक्ति है जिनके उन व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है। उन लोगों को जो डॉक्टर ने बोला है केवल वो फॉलो करते रहिए। अगर डाउट है तो सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। आपके लिए ये वक्त के दरमियान बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप निरोगी रहिए। तो ये थी मेरी बातचीत वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। पुराने कोई चोट दुर्घटना पे आपको विजय प्राप्ति करने वाला है ये मंगल। देखो बात को ये पर मैं समाप्त करने वाला था, लेकिन अचानक ही मुझे सूझा कि अष्टम भाव में जब भी मंगल बैठते हैं और क्योंकि आपके मंगल लग्नेश बनते हैं, तो खून के संबंधित कोई तकलीफ में था, किडनी के संबंधित तकलीफ थी या फिर चोट एक्सीडेंट वगैरह से अगर आप तकलीफ में गुजर रहे थे, तो ये वक्त आपका रिकवरी वाला है, संकेत दे रहा है। ये वक्त आपके लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो अब देने जा रहा हूँ उपाय में आप मंगलवार वाले दिन गणपति जी की पूजन करेंगे। आपके लिए गुस्सा, एग्रेशन और खून के संबंधित अगर तकलीफ है, आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। गणेश का 18वां वशिष्ठ जो पाठ है वो भी आप करेंगे, बेनिफिट मिलेगा। विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र या विष्णु जी के केवल नाम ले लीजिएंगे तो भी आपके लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है। शनि का रत्न बनता है नीलम और देवगुरु बृहस्पति का रत्न बनता है पुखराज। ये दोनों भी अगर आप पहनेंगे आपके लिए बेनिफिट मिलेगा।
तो ये थी मेरी बातचीत। जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।